बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा छठी सामाजिक की पुस्तक हमारा अतीत भाग 1 का पाठ 8 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया पाठ पढ़ेंगे। इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थान भरो। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी खालिस्तान वसूलते थे, कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में खालिस्तान के रूप में भेजा जाता था, गवर्नर के रूप में। मौर्य एक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण खालिस्तान और खालिस्तान पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। मार्गों और नदियों पर प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को खालिस्तान दिया करते थे। नजराना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सही और गलत बताओ। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था, गलत। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, सही। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, गलत। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, गलत। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, सही। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। कौन कौन से काम किए जाते थे लोगों द्वारा? उत्तर है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची। नंबर 1, व्यापारी, जो व्यापार का काम करते थे, लेन देन का। नंबर 2, राजकीय नौकरियां। नंबर 3, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प होता है बच्चे हाथ से काम करने वाले। नंबर 4, कृषि। नंबर 5, पशुपालन। नंबर 6, खाद्य संग्रहण। और नंबर 7, शिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। अशोक धम्म द्वारा निम्न समस्याओं को हल करना चाहता था, जिनकी सूची इस प्रकार है। नंबर 1, अहिंसा, यानी कि मार काट किसी जीव को मत सताओ। नंबर 2, सामाजिक सद्भावना की स्थापना। नंबर 3, दासों के प्रति दयापूर्ण व्यवहार। नंबर 4, परिवार तथा पड़ोस में शांति बनाए रखना। नंबर 5, बड़ों का सम्मान करना। नंबर 6, पशुओं को बलि देने से रोकना। पंडितों को दान देना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया। नंबर 1, धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। वे स्थान स्थान पर जाकर धम्म की शिक्षाएं देते थे। नंबर 2, अशोक ने अनेक स्थानों पर अपने संदेशों को शिलाओं तथा स्तंभों पर खुदवाया। उसने अधिकारियों को यह आदेश भी दिया कि इन्हें पढ़कर जनता को सुनाएं, जिससे सभी व्यक्ति उन्हें समझ सकें। नंबर 3, उसने अपने धर्म प्रचारकों को श्रीलंका, ग्रीस, मिस्र, सीरिया, विश्व के अनेक भागों में भेजा, जिससे बौद्ध धर्म के माध्यम से समस्त विश्व में शांति का प्रचार हो सके। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन सी 2 राजाज्ञाएं देते? मैं निम्नलिखित 2 राजाज्ञाएं देता। नंबर 1, सभी बड़ों का आदर करना और छोटों से प्रेम करना। नंबर 2, दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और उन्हें निश्चित पारिश्रमिक दिया जाना, यानी कि वेतन दिया जाना। अगला प्रश्न है बच्चों, अशोक का संबंध किस वंश से था? मौर्य वंश से। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताओ? चाणक्य। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजाओं के नाम बताओ? चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? पटना। चाणक्य का दूसरा नाम बताओ? कौटिल्य। कौन सी युद्ध के कारण अशोक को युद्ध से घृणा हो गई? कलिंग युद्ध में हुई हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक को युद्ध से घृणा हो गई। बच्चों,
ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।